हेलो, मेरा शुभ नाम ज्ञानेंद्र पुरोहित है और मैं एडवोकेट हूँ। आप सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर बताना चाहता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है ने निर्णय क्या लिया है कि जो दिव्यांगजन हैं उनको जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो बहुत कम है और जो एससी एसटी को जैसे ज़्यादा मिलती हैं। ये बात मैं भी सोचता रहा कि एससी एसटी के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, आरक्षण मिलता है, सरकार उनके लिए इतना करती है, लेकिन दिव्यांगों के लिए बहुत कम मिलता है। और ये बात सोचता रहा और मैंने मध्य प्रदेश शासन का एक सर्कुलर देखा। उसमें ये सर्कुलर में लिखा है कि जो भी एससी एसटी को फैसिलिटी दी जाएंगी वो एट पार दिव्यांगजनों को भी वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। और 8 जुलाई 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। जैसे सरकार एससी एसटी के लोगों को जो भी सुविधाएं दे रही है वो दिव्यांगजन को भी देगी। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम जब जॉब के लिए आवेदन करते हैं तो सामान्य कैटेगरी के लिए परसेंटेज 50% रहता है मिनिमम पासिंग मार्क्स, और एससी एसटी के लिए 40% या 35% होता है। जो दिव्यांग होता है उसको जैसे चंडीगढ़ प्रशासन बनाम आर्यन राज का केस था, इसमें माना गया कि दिव्यांग को सामान्य के साथ डील किया गया था कि जैसे डील किया गया, तो एससी एसटी को जो फ़ायदा था वो 35% मिनिमम मार्क्स का था। दिव्यांग व्यक्ति को रोक दिया गया और उससे व्यथित होकर उसने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई और उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की। तो माननीय उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने देखा कि जो सोशली बैकवर्ड सेक्शन है वो सोशली बैकवर्ड सेक्शन में दिव्यांगजन भी आते हैं। जैसे एससी एसटी सोशली बैकवर्ड में आते हैं, ऐसे ही दिव्यांगजन भी सोशली बैकवर्ड सेक्शन में आते हैं। तो अब यही बात है कि दिव्यांगजन के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि जो भी आप सुविधाएं एससी एसटी को दे रहे हैं वैसी ही सुविधाएं आपको दिव्यांगजन को देनी पड़ेगी। 2078/2020 8 जुलाई का यह ऑर्डर अपील में है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बात मानी है, और जिसमें दिव्यांग मतलब मूक बधिर, दृष्टि दिव्यांग, अस्थि दिव्यांग, सभी प्रकार के जो 21 प्रकार के दिव्यांग होते हैं। और अब ये निर्णय बड़ा ऐतिहासिक है और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये सभी प्रकार के दिव्यांगजन जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि नियमों को चेंज करवाएं, कानून को बदलवाएं, तभी दिव्यांगजनों का जीवन सुगम हो सकता है। और ये जो निर्णय है बड़ा ऐतिहासिक है और मैंने देखा है मध्य प्रदेश जैसे अन्य कई राज्य जो भारतवर्ष में हैं वहाँ पर चाहे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी स्टेट्स में एससी एसटी को ज़्यादा रिजर्वेशंस, रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट जॉब में, अलग अलग एजुकेशन में दिए गए हैं, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए नहीं मिले थे। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अब आप अपने हर स्टेट में जाएं, सभी दिव्यांगजनों से अपील है कि वो इस पर प्रयास करें और सारी सुविधाएं प्राप्त करें। माननीय उच्चतम न्यायालय को हम सैल्यूट करते हैं और कॉलिन जो हमारे एडवोकेट रहे इस केस में उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय की जो 3 सदस्यीय खंडपीठ में जस्टिस नारीमन माफ़ कीजिएगा वो रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये माननीय उच्चतम न्यायालय के कारण ही ये निर्णय हम लोगों को मिला है और ये हम सब लोगों को एम्पावर करता है। ये 3 सदस्यीय बेंच थी दोस्तों। 3 सदस्यीय बेंच का मतलब होता है अपने आप में कानून बनना, और ये सभी दिव्यांगजनों के लिए हर्ष की बात है।
और दृष्टि दिव्यांग, अस्थि दिव्यांग और मूक बधिर सभी प्रकार के 21 प्रकार के दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छा